आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल, जो कि एकेडमिक और कंपटीशन दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अम्ल को आसानी से समझेंगे और कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत एवं उनमें पाए जाने वाले अम्ल के बारे में जानेंगे, जो कंपटीशन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या होता है। हिंदी में अम्ल और अंग्रेजी में एसिड। तो लैटिन में क्या? लैटिन में भी इसका एक नाम है, इसको जानना जरूरी है। लैटिन में इसको बोलते हैं एसियर, ACERE। और लैटिन वाला मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, अर्थात अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अर्थात एक और बात हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं सामान्यतः अम्ल कहलाते हैं। इतने से काम चलेगा नहीं, अम्ल के कुछ विशेष गुण भी होते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि अम्ल के गुण, और इन्हीं गुण को देख के हम अम्ल को पहचानते हैं। अम्ल के गुण हर चीज को टेस्ट करके नहीं देखा जा सकता, इसलिए प्रयोगशाला में कुछ उनके गुणों को जांच करके किसी चीज की पहचान की जाती है। तो अम्ल के गुण, गुण नंबर 1, पहला तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपका खट्टा खाने का मन कर रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड पी लीजिए। नहीं, आप केवल प्राकृतिक स्रोत का ही सेवन कर सकते हैं, केमिकल का नहीं। इसलिए अन्य गुण को भी जानना बहुत जरूरी है। गुण नंबर 2, अम्ल जो है जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील, आप केवल की पॉइंट को याद रखिए। जल में घुलनशील होने का मतलब पानी में घुल जाते हैं आसानी से। नंबर 3, ये धातु के साथ अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। गुण नंबर 4, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर आपको पता है कि लिटमस क्या होता है तो कमेंट में बताएं, अगर नहीं पता है तो ये भी बताएं कि हमें नहीं पता है। एक क्लास लिटमस पे ही होगी, लिटमस कैसे बनता है, किस चीज का बनता है, क्या होता है। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक बात विशेष और, कि अगर अम्ल नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो क्षार लाल लिटमस को नीला करेगा। गुण नंबर 5, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण देते हैं। फिर से एक पॉइंट आप याद रखिए, यदि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण दे रहा है तो क्षार भी अम्ल से अभिक्रिया करके लवण देगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुण हुए अम्ल के, इनको जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोत एवं उनमें पाए जाने वाले अम्ल। तो देखिए, प्राकृतिक स्रोत को हम एक तरफ लिखेंगे और उनमें पाए जाने वाले अम्लों को एक तरफ लिखेंगे। प्राकृतिक स्रोत, पहला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, नींबू। बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इससे संबंधित भी कुछ नाम है। नींबू के साथ संतरा, संतरा के साथ किन्नू, इसी की तरह होता है। और क्या? माल्टा। ये सब संतरा, किन्नू, माल्टा देखने में एक जैसे लगते हैं। इन सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, यही सब कंपटीशन परीक्षा में पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूसरी चीज देखिए, सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। तीसरा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। जब किसी को पथरी होता है तो डॉक्टर टमाटर खाने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टमाटर के बीज में कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, जो जम करके पथरी का काम करता है, इसीलिए टमाटर मना किया जाता है। और ऐसे ही याद रख लेंगे कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और क्या? सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल, ये बहुत चर्चा में रहता है। एक और बात, दही के साथ एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि खट्टा दूध। आप लोग ये मत समझिए कि
हर खट्टा दूध दही होता है, नहीं, दूध खराब भी होता है। इसमें कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और इतना हम इरेज करेंगे, फिर देखेंगे कि आगे कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल। और एक महत्वपूर्ण, मक्खन। मक्खन में कौन सा अम्ल? ब्यूटेरिक अम्ल। कुछ डंक की बात कर लें, कुछ जीवों के डंक में भी अम्ल पाया जाता है, जो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ डंक की बात करते हैं, जैसे बिच्छू का डंक। और किसका डंक? मधुमक्खी का डंक। और किसका डंक? चींटी का डंक। और किसका डंक? बर्रे का डंक। बर्रे एक पीले रंग का जीव होता है, उड़ते हुए आके डंक मार देता है। इन सब के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक। इन सभी के डंक में, बिच्छू, मधुमक्खी, चींटी, बर्रे, इन सब के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इतनी चीजें यदि आप याद कर लेते हैं तो कंपटीशन परीक्षा में जो पूछा जाता है कि किस प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अधिकांश क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।